नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 194 के प्राइस पे ट्रेड कर है। मार्केट में फ्राइडे को 4.72% का मूव मिला था। 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर है, बट ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो काफी अच्छी स्टेज पे है। स्टॉक अभी 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड पीई रेशो 1 ईयर के टाइम स्पेन पे मीडियन से थोड़ी सी ऊपर जरूर है। अभी के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं। तो जून का एक अपडेट आया है एंड जून में यहाँ पे प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। एफआईआईज ने काफी स्ट्रांग तरीके से होल्डिंग बढ़ाई है। 1% के आसपास था, अभी 6.5% से ऊपर है। डीआईआईज ने भी बहुत स्ट्रांग तरीके से होल्डिंग बढ़ाई है। 0.37 से 1.41 हो गई है, 1% से ऊपर की होल्डिंग बढ़ाई है एंड पब्लिक के पास होल्डिंग कम हो गई। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। देखिए, सबसे पहले तो जून में होल्डिंग बढ़ाई गई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। एफआईआईज ने बढ़ाई है, डीआईआईज ने बढ़ाई है, ये एक बहुत अच्छी बात है एंड पब्लिक के पास थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है। अब आते हैं, एक तो अच्छा पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे अब आते हैं कि पहले इसने अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया था 6 जून को एंड इसका हाई जो प्रिंट किया था 211.43 का था। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ काफी अच्छे मूव देने के बाद एंड यहाँ पे शूटिंग स्टार भी कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यहाँ पे अब करेक्ट हो सकता है। काफी इंडिकेशन यहाँ पे वैसे हमें मिली थी। अभी के लिए अगर देखें तो आज जो फ्राइडे को हमें कैंडल मिली है कल, वो हमें सुपर इनगल्फिंग पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पे पहले इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, तो इसका ये काइंड ऑफ एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि हमारा स्टार्ट जुलाई 2024 से काइंड ऑफ हुआ है एंड ये पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है और इसके मीडियन को भी बहुत बार इसने सपोर्ट किया है। ये एक ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ये इसने वापसी ली है। तो फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी, ये स्टॉक भी गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने काफी अच्छा मूव दिया। इसकी रेजिस्टेंस के आसपास ये जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट उसको ब्रेक करके छोटा सा ऊपर चला गया और इसने जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है वो काफी अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको हम कहते हैं वो बनाया है। तो यहां से इसके जाने के ऊपर जाने की काफी उम्मीद है, बट साथ में थोड़ा मार्केट साथ दे दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी इंडिकेट कर रही है कि ये सपोर्ट लेके यहां से टिल्ट लिया है इसने और ये भी ऊपर जाने की उम्मीद में बैठी है। अभी के लिए एक बार चलते हैं हम इसके वीकली चार्ट पे, क्योंकि वीक कंप्लीट हो चुका है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे पहले तो हमें लास्ट टू लास्ट वीक हमें 36% के आसपास का मूव मिला, फिर हमें 8.5% का मूव मिला। इस वीक में हमें 5.34% का डाउन मूव मिला है। ये वैसे अगर वीकली चार्ट पे देखें तो यहां से ये थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है और वीकली चार्ट पे ये अपनी रेजिस्टेंस 3 पे पहुंच चुका है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि रेजिस्टेंस 3 के पास इसको रेजिस्टेंस और भी आ सकती है एंड थोड़ा सी गुंजाइश इसके पास नो डाउट है। यहां से 5-6% की गुंजाइश है। एक बार चेक कर लेते हैं कितने परसेंट की है। तो 5% के आसपास की इसको गुंजाइश है, 5.5-6%, 5.25% के आसपास, और अपनी रेजिस्टेंस 3 के आसपास घूमने के लिए। बट यहाँ पे अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई हमारा यहाँ पे इसको सपोर्ट बहुत है। पहले भी आरएसआई यहाँ से ऊपर गई थी एंड यहाँ पे भी देखें तो भी इसने काफी अच्छे मूव दिए थे। तो ये वाला पैटर्न फिर से बनता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और वो है यहाँ पे बना तो हैमर है और इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन, क्योंकि काफी बुलिश मार्केट में हमें मिला है तो ये हैंगिंग मैन साबित हो सकता है। और पियर्सिंग ये डार्क क्लाउड का पैटर्न भी बनाता है और हैंगिंग मैन का पैटर्न भी बनाता है। तो दोनों बियरिश पैटर्न यहाँ पे बनते हैं और आरएसआई भी 3 पे है। तो इसको देख के लगता है कि थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। बट अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे काफी बुलिश पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट भी लिया है इसने चैनल का एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा सा संभल के जरूर चले, मार्केट सेंटीमेंट जरूर ध्यान रखें, बट यहाँ पे मुझे अभी भी लगता है कि बुलिश पैटर्न यहाँ पे जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार चलते हैं इसके बीएससी पे। बीएससी पे सबसे पहले तो ये एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है, ठीक है। तो इसका स्टेज 1 का देखते हैं कि ये कब गया था। तो ओके, तो ये 29 मई को ये शॉर्ट टर्म स्टेज 1 पे गया था। पहले भी ये 21 जैन को गया था, 11 फेब को निकला था। तो मतलब 20 दिन के बाद तो 29 मई को गया है। तो हो सकता है 19 के आसपास ये निकलता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे। एक बार यहाँ पे चलते हैं हम इसके चार्ट पे। तो आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई कब गया था। 29 मई को गया था। तो 29 मई को 28 को इसने दिया था 13.80% का मूव और उसके बाद इसने 6.46% का 6.5% का मूव दिया था। 29 को ही ये
चला गया था ASM में और इसका प्राइस बैंड भी चेंज हो गया था। उसके बाद से ही यहाँ पे वॉल्यूम भी एकदम से गायब हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 29 को वॉल्यूम हमारा रहा था 6 करोड़ से ऊपर का NSE पे, BSE का भी अलग से होगा। और उसके बाद 6 करोड़ से ऊपर से सीधा ये 2 करोड़ के ऊपर, 2.25 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। तो उसके बाद वॉल्यूम डंप होना जरूर चालू हो गया था। अब यहाँ पे बात करें तो हमें 4.63 मिलियन का वॉल्यूम रहा था 12 जून को, और उसके बाद फ्राइडे को यहाँ पे 11.74 मिलियन का वॉल्यूम। तो फिर से वॉल्यूम आना चालू हो गया है। अब ये सस्टेन करता है वॉल्यूम या नहीं करता है, ये बहुत मैटर है। तो अगर ये सस्टेन कर जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये सस्टेन नहीं करता तो यहाँ पे क्रॉल करता हुआ हो सकता है कि हमें देखने को मिले। तो इस चीज को सावधानी से एनालाइज करके जरूर चलिएगा। BSE पे चलते हैं। अगेन प्राइस बैंड 10% का है जो कि चेंज हो चुका है। न्यूज एज सच कोई नहीं है। 36% का डिलीवरी परसेंटेज है, बट NSE पे ज्यादा ट्रेड होता है तो NSE पे 25% का डिलीवरी परसेंटेज है। हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, डिलीवरीज उतनी ज्यादा नहीं उठाई गई हैं। तो एक बार देखते हैं कि इसका जो डिलीवरी परसेंटेज का सिस्टम है वो कैसा रहा है पहले से। तो थोड़ा सा हमें जाना है मनी कंट्रोल पे। मनी कंट्रोल पे देखते हैं कि इसका पुराना जो डिलीवरी का सिस्टम है वो कैसा रहा है, उससे हमें थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा। तो माय इंटरनेट इज सुपर स्लो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मंथली देखें तो 2 करोड़ पे हमारा 23% का था। फिर वीकली देखें तो 83 लाख पे 33% है। तो उस हिसाब से 1 करोड़ पे हमारा 24-25% का कुछ ज्यादा बुरा नहीं है, ओकेश है। इसको बुरा तो नहीं बोल सकते, वैसे अगर देखने में लग रहा है तो लग रहा है कि अच्छा नहीं है, बट बुरा तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ओकेश है, उसी की रेंज में है, कुछ इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो कहाँ गया, यहाँ पे। तो कुछ इतनी टेंशन की मुझे बात अभी के लिए लग नहीं रही, क्योंकि 2 करोड़ पे 23%, 1 करोड़ पे 25%, ठीक है थोड़ा सा कम जरूर है, बट इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे लगता है अभी भी बुलिश पैटर्न का जो मेरे को गट फीलिंग बोल रही है कि अगर मार्केट भी साथ दे देते तो कल इसमें मूव मिल सकता है। मंडे को इसमें मूव मिलने की संभावना है। तो अभी के लिए टारगेट अगर लेके चलें तो मंडे को इसमें मूव अगर हमें मिलता है बाई चांस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारी काफी स्ट्रांग रहने वाली है, और वो है यहाँ पे 207 के आसपास। उससे पहले भी हमारी रेजिस्टेंस है जो कि हमारी बनती है 204 पे, और यहाँ पे बनते 207 पे, 208 पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसी पॉइंट का लेके चलते हैं हम 204 के आसपास का। तो 5% के मूव की मुझे फिर भी उम्मीद लग रही है, हो सकता है हमें देखने को मिले। बाकी अपने रिस्क को मिटिगेट करके जरूर चलेगा एंड सावधानी से जरूर चलेगा। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।